ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कई सारी नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उनके मुताबिक मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। साथ ही मेट्रो के भीतर भी सीटों पर बैठकर आधे लोग ही सफर कर सकेंगे, यानी एक सीट छोड़कर बैठना होगा। इस नए नियम के बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर एक बार फिर से लंबी लाइनें देखने को मिली। मेट्रो की ओर से कहा गया कि मेट्रो स्टेशन के गेट भी आधे ही खुलेंगे। बसों में भी सिर्फ 50% मुसाफिर ही सफर कर सकेंगे। किसी को भी खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं आरटीवी में 11 लोगों को सफर करने की इजाजत होगी। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में 2 सवारी और कैब में 5 लोगों के बैठने की इजाजत होगी। वहीं मेट्रो में लगी पाबंदियों के बाद दिल्ली एनसीआर में मेट्रो और बस का सफर फिर से सिरदर्द बन गया। दिल्ली मेट्रो में पाबंदियों के बाद ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये भी कोई कम चिंता की बात नहीं है। बस से सफर करने वाले लोगों का भी यही हाल है। उन्हें भी लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। अब आपको बताते हैं दिल्ली में मेट्रो के अलावा और क्या क्या बंद रहेगा। दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल और जिम भी बंद रहेंगे। साथ ही स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। मॉल में दुकानों को सम विषम आधार पर यानी ऑड इवन सिस्टम से खोला जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि पहले रात 11 बजे से था। प्राइवेट ऑफिसेज में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% क्षमता के साथ काम होगा। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे, जबकि बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। होटल खुले रहेंगे, लेकिन होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे। योग संस्थान, जिम, मनोरंजन पार्क बंद किए गए हैं। वहीं आउटडोर योग की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।